सुनो, मैं अरावली हूँ, धरती के इतिहास की सबसे पुरानी गवाह। मेरा जन्म आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले हुआ था, जब दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थी। उस वक्त जब इंसान का नामोनिशान तक नहीं था, मैं खड़ी थी। मैं गुजरात के पालनपुर से अपनी यात्रा शुरू करती हूँ और राजस्थान की तपती रेतीली धरती, हरियाणा के मैदानों को पार करते हुए दिल्ली की दहलीज तक करीब 800 किलोमीटर का सफर तय करती हूँ। एक दौर था जब मेरा मस्तक हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था। मैं बादलों को छूती थी, लेकिन सदियों तक प्रकृति के प्रहार झेलते झेलते, कभी भीषण बारिश, कभी तूफानी हवाएं, तो कभी तपते तापमान ने मेरे शरीर को तराश दिया और मेरी ऊंचाई कम होती गई। पर मेरा अस्तित्व कम नहीं हुआ। आज भी मेरी गोद में हजारों बेजुबान जानवरों का बसेरा है। मेरे सीने के भीतर जिंक, कॉपर, सिल्वर और आयरन ओर जैसे बेशकीमती खनिजों का खजाना छिपा है। दुनिया जिसे कला और इतिहास मानती है, वो मेरी ही देन है। शाहजहां का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, अदम्य कुतुब मीनार हो या कला का अद्भुत नमूना दिलवाड़ा जैन मंदिर, इन सब की मजबूती और खूबसूरती मेरे ही मकराना मार्बल और लाल पत्थरों से है। मुझसे ही जीवन बहता है। करीब 11 नदियां मेरे आंचल से निकलकर प्यासी धरती को तृप्त करती हैं। 13 पावन धार्मिक स्थल मेरी चोटियों पर सुकून तलाशते हैं। मैं सिर्फ पहाड़ नहीं हूँ, मैं एक कवच हूँ। अगर मैं न होती तो थार रेगिस्तान की जलती रेत दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को निगल चुकी होती। मैं राजस्थान को लू के थपेड़ों और विनाशकारी बाढ़ से बचाती आई हूँ। लेकिन आज विडंबना देखिए, मेरी घटती ऊंचाई को मेरी कमजोरी समझ लिया गया। आज मुझे विकास के नाम पर खोदा जा रहा है, मुझे खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। मैंने सदियों तक राज्यों को रेगिस्तान बनने से रोका, अनगिनत जीवों को जीवन दिया, नदियों को रास्ता दिखाया और इतिहास के स्मारकों को अमर बनाया। और आज जब मुझे संरक्षण की जरूरत है, तो बदले में मुझे ये मिल रहा है। क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ पत्थरों का ढेर बनकर रह गया है?